त्रिजटा जी से बोली कि चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली सीता को बाद में समझाना, पहले मैं जो समझा रही हूं उसको सुनो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने आज एक सपना देखा है। क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिष्टा कहती है मैंने सपना देखा, एक बानर आया है, बानर ने पूरी लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, रावण नंगा हो गया। नंगा होके गधे पर बैठा है, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सवेरे सवेरे सपना देखा है और रात होने तक सही हो जाएगा। हो ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन नहीं दिन चारी। दिन में चलने वाले कौन? सूर्य नारायण के जाने के बाद ये सही होने वाला है। जैसे सपना सुनाया सब डर गईं। डर के जनक सुता के चरण अनी, सारी राक्षसियां जाकर मां के चरणों में गिर गई। सीता जी बानर से कहिएगा हमारा घर छोड़ देगा, हमारा घर नहीं जलाएगा। सब क्षमा याचना करने लगी। पूरा दिन बीता, हनुमान जी छिपे हैं। क्यों? उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है मां के सन्मुख जाने का। इधर सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मांग रही है सबसे, शरीर को शांत करना है। मां की व्याकुलता को देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया और ऊपर से कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका हाथ में नहीं ले गए थे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में लेकर गए थे। जैसे मां की व्याकुलता दिखाई पड़ी, ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दिए। मैया को लगा कि अग्नि है, मां दौड़ कर गई, उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। मां तो मुद्रिका देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पहले प्रसन्न हुई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। अगले क्षण मां उदास हो गई, मन में सोचने लगी ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये अजय है, मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत की सकई अजय रघुराई। मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती नकली, ये असली है, मेरे प्रभु की है। यदि प्रभु जीते नहीं जा सकते तो ये मुद्रिका यहां पर कैसे आई? मां बेचैन हो गई। मां की व्याकुलता हनुमान जी ने देखी। किसी के जीवन में दुख है, व्याकुलता है, उसको समाप्त करना है तो एक ही उपाय है, भगवान की कथा। हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। अरे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा।
कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ऊपर बैठकर आदि हुते सब कथा सुनाई, प्रारंभ से लेकर और अपने लंका आने तक की कथा हनुमान जी सुनाए। कथा प्रारंभ भई, मां लगी सुनने, सुनते ही माता कर दुख भागा। सीता मैया का सारा दुख समाप्त हुआ। लेकिन याद रखिएगा, कथा जैसे पूरी भई, मां व्याकुल हो गई। मां लगी देखने, भाई किसने मेरे कानों को अमृत पान कराया। कही सो कथा कही सो प्रगट हो तकीन भाई, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। यहां सीता जी ने हनुमान जी को भाई कहा। हनुमान जी सुने तो कहे, हम माई के लड़का हैं, माई हमको भाई समझ रही हैं, लग रहा है माई हमको पहचान नहीं पाई। हनुमान जी भाई सुने, ऊपर से माई के आगे कूद पड़े। इतने बड़े हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी मां के सामने कूदे। सीता मैया बानर के फोटो से डरती थी। सही बानर छोड़िए, फोटो में भी बानर दिख जाए तो मां डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखि डेराहि। आज सही के वानर के रूप में हनुमान जी आ गए। मां ने देखा, तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई अनजान आ गया है। मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मां मैं आपका अपना हूं। राम दूत मैं मां तू जान की। विश्वास नहीं है मां तो सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं मां। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा है मुझसे। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा ना, मां को विश्वास हो गया। क्यों? मेरी जानकी मैया इसी नाम से रघुनाथ जी को बुलाया करती थी, करुणा निधान। मुझ पहले माताएं पति का नाम नहीं लेती थी, आजकल तो खुलेआम ना जी फी कोई मतलब। सीधे इधर सुनो, पहले नाम नहीं लेती थी। पहले माताएं ए जी ओ जी, उसके भी पहले एजी का भी काम नहीं था। तो घर के भीतर से यदि हुआ तो पता है 4 लोगों में से किसके लिए हुआ, भीतर चला जाएगा वो। यहां सीता मैया को ये नाम पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मेरी मां से हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध। मां सुनी, समझ गई कि ये भीतर वाला सेवक है, भीतर की बात जान रहा है। लेकिन मां ने कहा, ये बताओ तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी कही कथा भई संगति, बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाए हनुमान जी। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने मां को भरोसा दिलाया और कहा, मां
कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, मैं कहता हूं कपियों की सेना के साथ प्रभु आने वाले हैं। निशिचर मारी तो ही ले जाएंगे। मेरे प्रभु आएंगे, निशाचरों को मारेंगे, आपको लेकर जाएंगे। मां कुछ दिनों की बात है, बस धैर्य रखिए। और रही आपके बच्चे की बात, तो मां मैं कहता हूं, मैं चाहूं तो अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं आपको अभी उठा के ले जा सकता हूं। लेकिन सौगंध दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। प्रभु आ यसु नहीं, राम दुहाई, नहीं तो मैं आपको छोड़ता, मैं अभी ले जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले कि अभी ले जाता, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस अमाई के गोदी में बैठे हैं। मां के गोद में बैठ के हनुमान जी मां से बोल रहे हैं आपको उठा के ले जाऊंगा। माई सोची इनको मैं उठा के बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कर रहा है। मां बोली उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका यही साइज है कि कोई आपसे मोटे लंबे चौड़े भी हैं? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं। पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने, बढ़ते बढ़ते लगा मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सीता मैया देखी इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा। मां ने कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने ये वाक्य कहा, हनुमान जी मां के चरण को पकड़ लिए। बोले मां सब है, लेकिन जो जो अभी अभी आपने कहा ना मां, वो नहीं है मां। हमारे पास न बल है न बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां। हमारा इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकते हैं, इसके अलावा हमारा कोई बल नहीं है। यदि हमारे पास कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है मां। गरुण जी महाराज सर्प को खाते हैं, गरुण सर्प को खा लेते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए मां, तो एक छोटा सा सर्प गरुण को अपना निवाला बनाने का सामर्थ्य रखता है अपने पास। ये मेरे प्रभु का प्रताप है, हमारे में कुछ नहीं है। जैसे श्री हनुमान जी ने मां से कहा नहीं बल बुद्धि विशाल। देखिए मां किसी की हो, ये यूनिवर्सल मैं आपको सिद्धांत सुना रहा हूं। धरती के किसी भी कोने में जाइए, मां की दृष्टि में उसका बेटा सदैव कमजोर बना रहता है। माताओं की एक ही समस्या होती है, महाराज जी कुछ खाता नहीं है। महाराज कितना भी संतान खा लेना, मां को लगता है कि मेरा बेटा अभी कमजोर है। मां सदैव अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। आज हनुमान जी ने माई से कहा मां बल नहीं है। सीता जी ने कहा आओ, अपनी मां के पास आए हो। अभी मां अपने हनुमान को बलवान बनाती है और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो।
हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, और हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी आशीर्वाद सुनने गदगद हो गए। आपसे निवेदन किया था, क्या कहा जा रहा है इस पर ध्यान मत दिया करिए, कौन कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर आशीर्वाद हनुमान जी को मेरी मां ने दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, रहने देते हैं। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज की जय। सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बड़े आनंद में आए, बोले मां बहुत भूख लगी है, सुना हूं मां तुम्हें अतिशय भूखा, इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, आज्ञा मिले तो खा लूं। मां ने कहा बेटा फल तो बड़े सुंदर हैं, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता वही, मुझे उनका भय नहीं है। अभी अभी मैया आपने मुझे बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। यदि आप प्रसन्न हो तो आज्ञा दो। मां ने हनुमान जी के बड़े हुए स्वरूप का दर्शन किया था, बल का पता तो चली गया था। माई को पता था, जे आई उठा के पटक दी। मां ने कहा जाओ, परंतु हृदय में बैठे प्रभु को पहले भोग लगा लेना, फिर पाना। हनुमान जी आए, चले नाई सिर पैर ठेऊ बागा, फल खाए सी। पहले हनुमान जी पेट भर के खाए, पेट भर गया। अब हनुमान जी उत्पात शुरू किए। रखवाले जो नीचे थे फलों को तोड़ते थे और तोड़ के रखवालों को दिखाते थे, देखो तोड़ दिया देखो। जब 4-5 फल हनुमान जी तोड़ के दिखाएं, रखवाले गए सरदार के पास। सरदार एक बानर आया है, फल तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा? तोड़ने दो, कोई बात नहीं। हनुमान जी देखे फल तोड़ने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं अब तरु तोड़े लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के चला के फेंकने लगे। दर्शन करिए चौपाई के। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु पिटप उपारे, खाए से फल अरु पिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। सुनि रावण पठये भट्ट नाना, सुनि रावण पठये भट्ट नाना। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। जय जय श्री राम। सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुण्य पठयौ तेहि अक्ष कुमारा, पुण्य पठयौ तेहि अक्ष कुमारा। ऐ चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय महाराज। सुभटय पारा। आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पात महाधुन कर। आवत देख बिटप गहि तर जाता, हिन पाति महाधुनि कर जा। हनुमान जी जब वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने। यहां दर्शन करिए हनुमान जी क्या किए। रखवाले आए तो 15 को इधर पकड़ा, अब 15 को बाएं पकड़ा, पकड़ के नीचे माटी में रगड़ना शुरू किए। सीताराम 3 बार तो रगड़ते थे हनुमान जी, केवल 3 बार पकड़ते थे, मुड़ी पकड़ के माटी में सीताराम सीताराम सीताराम।
समाप्त। दूसरे को पकड़ा, उसको भी रगड़ना शुरू किया। रखवाले आते गए, हनुमान जी सीताराम करते गए। रात लास्ट में 15-20 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी दाहिने पकड़े, आधे को बाएं पकड़े। अभी एक बार घसीटा था, सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट हैं, सब मर गए। हमको मार देंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले फीलिंग के साथ बताएंगे, एक बार तो रगड़ी दिया है। हनुमान जी छोड़े, जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रखवाले बोले चुप रहो, पहले हम जो बोल रहे सुनो उसको। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। तो क्या हुआ? तो क्या? तेही अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे किया? कैसे किया? खाए सी फल अर बिटप उपारे, फल खाया, पेड़ों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल के बच गए। हमरे पहले जो गए थे रक्षक मर्दी 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 महिला, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। सुनी रावण पठए भट्ट नाना, नाना प्रकार के भट्ट आए। इनमें कुछ डरपोक भट्ट थे। इतने डर गए थे रखवालों की बात सुनकर कि मुड़िया पकड़ा था, पकड़ के मुट्ठी रगड़ देता है। अब ये भट्ट डर गए। रावण के सामने तो डींग हाँक रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। धौरबो लौरबो कौरबो मोरबो, छाड़बो ना आज के। रावण के सामने। और जैसे रावण के बाहर निकले, जितने डरपोकवा थे सब पीछे ग्रुप बना लिए। एक साथ सारे डरपोक हो गए। मन आपस में मीटिंग किए, बोले चलो इन लोगों के साथ चला जाए, हम लोग पहले छिप जाएंगे। इन लोगों को भेज दो, ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे। गए भट्ट, वहां गए हनुमान जी के पास, डरपोकवा पीछे छिप गए। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी देखते ही जय घोष किए, जय श्री राम जय श्री राम। सब रजनी चर कपि संहारे। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ के बैठे हाथ में, और जैसे माई लोग सवेरे सवेरे झाड़ू लगावत है, हनुमान जी बोले इधर आओ। हनुमान जी लपेटते गए, सारे मरते गए, सबको मार डाला। जो पीछे छिपे थे भगे रावण के पास। जाकर रावण से बोले सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो छिप गए थे, सब मर जाते तो आपको बताने वाला कोई चाहिए ना। कैसे मारा? रगड़ा? नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। भट्ट बोले सरकार 20 लोग पीछे से भी गए थे, सामने वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का बॉडी भी नहीं मिल पाया। बोला क्यों? पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट के ऐसा उछाला ऊपर कि सारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं चारों तरफ। हम बहुत देर तक देखते रहे कि कहूं टपके ऊपर से, कोई नहीं आया, प्रभु सबको मार डाला। अभी भट्ट बता ही रहे थे, तब तक वहां रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। अंगद जी और अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और वहीं दोनों में दुश्मनी हो गई थी। अंगद जी बोल रहे थे कि मैं चला तो जाऊंगा, वापसी का गारंटी नहीं है। क्यों? अंगद जानते थे लंका में गया अक्षय कुमारवा मिल जाएगा तो मार डालेगा हमको। जब हनुमान जी लंका चलने को तैयार भय, तो अंगद जी अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट दिए थे, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं लंका में नहीं जा रहा हूं। वही अक्षय कुमार आया, बोला पिताजी मुझे भेजिए। पुनि पठय अहुते ही अक्षय कुमार चला संग लय सुभट अपारा।
विशाल सुभटों की सेना लेकर अक्षय कुमार चला। हनुमान जी एक राक्षस को, भट्ट को हाथ में पकड़ के बैठे हैं। जैसे अक्षय कुमार का रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे एक तबड़ाक, बोले जल्दी नाम बताओ ओके, कौन आ रहा है रथ पर? वो राक्षस बोला अक्षय कुमार है। हम अक्षय कुमार इसी को ढूंढ रहा था, जाओ मजे करो, उसको मार डाले। वो स्वामी जी कहते हैं आवत देख बिटप गही तरजा। अक्षय कुमार को आते देख हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, बिटप गही तरजा, और दौड़े अक्षय कुमार के रथ की ओर। जाकर हनुमान जी महाराज पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। जैसे वृक्ष चलाए हनुमान जी, वहीं चटनी बन गया उसका। अब दर्शन करिए, हनुमान जी पहले रखवालों को मारे, रखवालों के बाद रावण ने भट्टों को भेजा, रखवालों से ऊपर वाली सेना। भट्टों को हनुमान जी भटाभट निपटाएं, तो अब अक्षय कुमार के साथ भट्ट नहीं सुभट आए, ठीक ना? जैसे सुभट आए, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, सारे सुभट कांपने लगे। सेनापति को मार दिया, अब हमारे साथ क्या करेगा? हनुमान जी बोले चुपचाप बैठ जाओ यहां पर, सारे सुभट यहां बैठ जाओ, कोई हिलेगा नहीं यहां से। सारे सुभट बैठ गए, हम हिलेंगे नहीं। हनुमान जी लगे धूल जमा करने, धूल जानते हैं, धूल, धूल जमा करने लगे। अब सारे राक्षस परेशान, ये धूल क्यों जमा कर रहा है? दो तीन इतने डर गए, सोचे हम लोग भाग लें। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं जो भागने का प्रयास किया, हनुमान जी पकड़ के कछु मारे सी, कुछ को मारा, कुछ को पकड़ के कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा। इसके बाद सारे बोले हम नहीं भागेंगे, हम नहीं, चुपचाप बैठो। सारे राक्षस बैठे, हनुमान जी धूल जमा किए। एक राक्षस पूछा क्या करेंगे? ये धूल जमा कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हनुमान जी बोले फेशियल करूंगा। नहाते नहीं हो ना तुम लोग? कितनी बदबू आ रही है, आके खड़े हो जाओ बीच में। राक्षस आके धूल के बीच में खड़े होते, हनुमान जी पूरा धूल लेके उनके सिर पे डाल के, यहां पर गोस्वामी जी कहते कछु मार ऐसी कछु मर देसी, अब बाकी जो बचे हैं कछु मिली पकड़ के धूल में सामने लगे। ऐसा धूल में रगड़ा हनुमान जी ने, नाक में, आंख में, कान में, मुख में धूले धूल रगड़ के बिठाते गए। 4-5 छटके पहुंचे रावण के पास, बाहर से चिल्लाने लगे, दरबार के बाहर से सुभट चिल्ला रहे हैं मर गया, मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। कैसे मर गया? सुभट बोले सरकार पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रखवालों ने गलत सूचना आपको दी है, कोई कपि नहीं आया है, प्रभु मरकट आया है, प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या है? सुभट बोले बहुत मारता है सरकार, मारता भी है और काटता भी है। मरकट इधर खड़ा करके मारता है, तब तक उधर से मारने से जैसे इधर आओ तो काट लेता है। मरकट। अच्छा, रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने मेघनाथ को पहले ही सावधान किया, मारे सुजन सुत बांधे सुताही, मारना मत उसको, बानर को, जाओ केवल बांध करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ महाभटों को लेकर आया, रथ पर बैठकर। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, अति विशाल तरु एक पारा, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ पर उठाए और मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये कहिए वृक्ष चलाने के पहले मेघनाथ कूद के भाग गया, उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। रथ खंड खंड हो गया तो मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। अब मेघनाथ जब आकाश में चला गया तो जो नीचे महाभट थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के भाग गया ऊपर, साथ में लाया, फंसा के ऊपर भाग गया। अब यहां दर्शन करिए हनुमान जी उनके साथ क्या कर रहे हैं। बानर देखे हैं आप लोग?
वानर के शरीर में केश कितने लंबे होते हैं? कम से कम इतने बड़े बड़े। हनुमान जी महाराज अपने शरीर के जितने केश हैं सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। माई लोग घर में जैसे कपड़ा रगड़ती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा रहता है। हनुमान जी शरीर के सारे केश को नुकीला बना लिए, एकदम सुई जैसा खड़ा सारे केश। और उसके बाद जितने महाभट साथ में आए हैं 15 को इधर पकड़े 15 को इधर पकड़े, सब बाप बाप चिल्ला रहे हैं, न जाने अब कहां रगड़ेगा ये। हनुमान जी से पूछे क्या करेंगे आप? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगवाए हो? हाँ? कितना खतरा फैला है। आज तुम लोग का पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगेगा यहीं पर। दर्शन करिए, बाबा कहते हैं रहे महाभट था के संगा, रहे महाभट हनुमान जी महाराज के संगा, कहि कहि कपि मर दहि निज रंग, कहि कहि कपि मर दहि निज रंग। हनुमान जी पकड़ के लगे शरीर में रगड़ने। अब हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते कहीं छूटल नहीं है ना। ऐसी रगड़ाई शुरू भई, काले काले राक्षस चमड़ी निकलती गई, गोरे होते गए। मेघनाथ ऊपर से देखा मेरे सिपाही गोरे हो रहे हैं। सिपाहियों से पूछा क्या हुआ? सिपाही बोले फंसा के पूछ रहा है क्या हुआ, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मार डालेगा। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े, एक मुष्टिका का प्रहार किया मेघनाथ के सर पर। जय श्री राम। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, और नीचे ताही एक क्षण मूर्छा आई। जैसे हनुमान जी ने मेघनाथ पर मुष्टिका का प्रहार किया, उसको एक क्षण के लिए मूर्छा आई और हनुमान जी वहीं एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, देखा अरे बाप ऊपरे बैठा है। अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे। मेघनाथ ने निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त हुआ है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल होगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। महिमा बचाने के लिए श्री हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। गोस्वामी स्पष्ट लिखते हैं ते ही देखा कपि, लगा नहीं। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र देखे, अब मूर्छित होने का नाटक किए, आंख बंद करके गिर गए। गिरे भी तो खाली जगह पे नहीं गिरे, परती हूं बार कटक संघारा। 15-20 राक्षस एक जगह बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाला। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, देखो कैसे सोया है, उठा के ले चलो इसको पिताजी के पास। मेघनाथ बोला उठाने को कोई राक्षस जा नहीं रहा है आगे। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा के ले चलो। एक राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना हम लोग को रगड़ा है। रगड़ने के बाद कितना परपरात है कि हम लोग जान रहे हैं। एक ने कहा युवराज मानिए बेहोश है, हम उठाने गए और कहीं उसी समय होश में आ गया तो जो आंखी के सामने भेटाई वही के पकड़ के रगड़ल शुरू करी। हमको तो रगड़ दिया है, आप जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसको टच नहीं करेगा, इसको बांधिए पहले। तब मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। तब सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और उठा के लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है ना, कहिए बेहोश है। नाटक। हनुमान जी थोड़ी देर आनंद मनाए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपन आंख खोले। अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सर के पास राक्षस थे देखे, अरे तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो, लगे रोने। हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे।
हम उठा नहीं रहे थे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से। आप रगड़ेंगे नहीं ना? बहुत परपरा रहा है शरीर। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले बोलोगे, हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे आज, जो नहीं आता है वो भी बोलेंगे, आप रगड़िएगा मत बस। हनुमान जी बोले जोर जोर से मेरे साथ बोलो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आगे आगे मेघनाथ सुना कि मेरे सिपाही सैनिक मेरे शत्रु का नाम ले रहे, चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? जो राक्षस हनुमान जी को उठाए तो अरे चुप रहो रे, चुप चुप, जगा हुआ है, सोया नहीं है, टर्म कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम चाहते हो तुमको न रगड़े, तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐ राम सिया करते सबको कीर्तन कराते हनुमान जी पहुंचे लंका में रावण के दरबार में। बाहर बोले चुप हो जा सन, तो बहुत मारी रवणवा। सभा में गए, यहां दर्शन करिए। रावण की सभा में सारे देवता हैं खड़े, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, सारे देवता दिगपाल कतार से खड़े हैं। लेकिन रावण का आतंक कितना है, किसी भी देवता और दिगपाल का ये हिम्मत नहीं है कि सिर को ऐसे उठा के हनुमान जी को देख ले। इतना आतंक रावण का। गोस्वामी जी कहते हैं भ्रिकुटी बिलोकत, ऐसे देवता लोग हाथ किए हैं। ऐसे देख रहे हैं, आपस में बात करते हैं देवता, अरे बताओ हनुमानो जी बंधा के चले आए, इन्हीं पे भरोसा था हम लोगों को। और वहीं हनुमान जी महाराज निडर सिंह की भांति सभा में रावण के आकर खड़े हुए। रावण ने प्रश्नों की बौछार कर दी, कौन है तू, किसका बानर है, रावण का नाम नहीं सुना है, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप हो जाओ तब ना बोलूंगा, चुप हो जाओ, पहले सुनो मैं कौन हूं। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, जिसके बल को प्राप्त करके शेष अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, और जिन राम की पत्नी का तुमने हरण किया है, मैं उसी राम का दूत तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं राम जी का दूत हूं। तुम्हारा क्या प्रश्न था? मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना। सुना है ना, तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता है? तुम वही रावण हो ना जो बाली से लड़े थे 6 महीना। कितना सुंदर तुम लड़े थे रावण 6 महीना बाली से। रावण देखा ही तो मेरा सारा पोल खोलेगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सुनु कपि बचन बिहस बिहरावा, हंस के रावण बात को, जैसे हनुमान जी शुरू किए पोल खोलना, रावण अरे चुप हो जा, चुप चुप, अरे चुप हो जा, सब जानता है, तू चुप हो जा, आगे मत बोलना। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हनुमान जी बोले रावण तुम बोल लिए, अब मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। तुमको पता नहीं है रावण, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। रावण प्रभु शरण में आने वालों के रक्षक हैं। मैं कहता हूं इतना होने के बाद भी यदि तुम मेरे प्रभु की शरण में चलोगे, प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके और अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। शरण में चलो। रावण बोला गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा,
मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा अभी बताता हूं। रावण ने आदेश दिया प्राण ले लिया जाए इसका। तभी विभीषण जी आए, बोले क्षमा करिए प्रभु, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कोई और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। रावण सोचने लगा तो हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? हनुमान जी को इस बात का टेंशन कि रावण को कहीं अपनी बहन सुपनखवा की याद ना आ जाए और रावण आदेश दे दे कि इसका नाक कान काट दो। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी आपन पूंछ हाथ में लिए और देखने लगे रावण देख रहा है कि नहीं। जैसे रावण हनुमान जी को देखता था, हनुमान जी महाराज रावण को दिखा दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा, अरे कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है लग रहा है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी और टेंशन में, कहीं पूंछवा काटने का ऑर्डर ना दे दे। अब हनुमान जी सरस्वती मैया से बोली, माई पूंछ तक तो मैं ले आया हूं, अब इसके आगे का आप संभालिए सरस्वती जी, रावण की मति पलटिए। तब तक रावण बोला, आग लगा दो पूंछ में। जैसे रावण ने कहा आग लगा दो, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, रावण अपनी लंका में आग लगाएगा। आदेश मिला, लगे सब हनुमान जी को नगर में घुमाने। पूरे नगर से घी तेल कपड़ा आया। हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, गोस्वामी जी कहते रहा न नगर बसन घृत तेला। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा लाते थे, धोती, और हनुमान जी को कहते थे देखो 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 वो हमारा घर है, ये कपड़ा मैं लाया हूं, तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोले दिखाओ बेटा दिखाओ। सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं, और जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, आग लगने दो एक बार, उसके छत पर कूदूंगा प्रसादी बांटने के लिए। पूरे नगर में सब हनुमान जी को घुमाए, घुमाकर पूंछ में आग लगा दिए। हनुमान जी तो बाहर दिए सब, पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी है भयउ परम लघु रूप तुरंता। जैसे अग्नि लगाए सब हनुमान जी तुरंत छोटा रूप बनाए, और निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। हनुमान जी एक स्वर्ण के टालिका पे चढ़े और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। ऐ विशाल रूप हो गया। उसी समय हनुमान जी के 49 मरुत बंधु आ गए, हवाएं बहने लगी और उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसके जिसके घर से कपड़ा घी तेल आया था, हनुमान जी सबके छत पर कूदे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए। क्यों? वो कोई चंदा नहीं दिए थे, न घी दिए, न तेल दिए, न कपड़ा दिए। एक विभीषण कर गृह नहीं। पूरी लंका पिघल गई हो। लंका को जलाकर हनुमान जी समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत करके, और पहुंचे कहा? मां के पास। आकर कहे, मां जैसे प्रभु ने चिन्ह दिया था आप भी मुझे कुछ दीजिए। मां ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया। समझा कर मां को भरोसा देकर हनुमान जी प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आकर हनुमान जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है। यहां पर राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी ये बताइए, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहे वो दुर्ग अति बंका। हनुमान जी कैसे रावण की लंका को आप पहुंच गए और जला दिए? समुद्र कैसे पार किए? कैसे किए आप ये सब? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। फिर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा है। क्या कहा हनुमान जी ने? करते हैं मेरे राम जी। यहां पर श्री हनुमान जी को परमात्मा ने अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की।
सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। आगे विभीषण जी की शरणागति भई है। विभीषण जी ने रावण को समझाया कि सीता जी को लौटा दीजिए। रावण ने मारा पांव से। इस प्रसंग को भी मैंने आपको सुनाया था। संभवतः आज या कल विभीषण जी भगवान के पास पहुंचे तो अपना क्या परिचय दिए। प्रभु ने विभीषण जी का राज तिलक किया और लंका का राजा घोषित कर दिया। पूछा कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु मेरी मानिए तो आप समुद्र से प्रार्थना करिए। क्यों? समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है। प्रभु राम के पूर्वज भय सगर महाराज। सगर महाराज से समुद्र का निर्माण हुआ, इसलिए उसको सागर कहा जाता है। कहा, प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं, आप प्रार्थना करिए, मार्ग मिल जाएगा आपको। भगवान प्रार्थने में बैठे। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचरों को भेजा था, जिनका नाम था सुक और सारन। दोनों पकड़े गए। कपि लोग लगे मारने। राम जी की दुहाई देकर प्राण की रक्षा किया दोनों ने। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और सुक सारन को देकर कहा, जाओ रावण से कहना बांच कर अपनी छाती जुड़वा लेगा। सुक सारन पहुंचे लंका रावण के पास। लंका ने कहा, ये बताओ कितनी बड़ी सेना है। सुक सारन बोले, सेना छोड़िए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितना? 18 पद्म। पद्म बुझाता? पद्म बसंत भैया पद्म समझ रहे हैं? 18 पद्म सेनापति हैं। पद्म समझ रहे हैं? गिनती गिनिए मेरे साथ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, तब जाकर एक पद्म। ये एक पद्म हुआ। सुक सारन बोले, 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां। पद्म 18 जूथप बंदर। अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही। अब गुणा करिए कितनी बड़ी सेना है। हम सोच रहे थे यदि इतने बानर हो जाएं तो पूरे धरती पर खाली बानरे बानर होंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा लगता है सुक सारन सोचे रमणवा को ऐसा बता दिया जाए इसका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। ऐसा बताओ दिमागे फट जाए इसका। बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। अच्छा, सबसे वीर सिपाही कौन है? सुक सारन बोले, समुद्र था सिपाहियों का, वीर का पता नहीं चला सरकार, लेकिन एक सिपाही वहां एकदम अलग बांधा गया था। भीड़ से एकदम अलग निकाल के उसको दीनहीन था, अलग रखा गया था। हम लोगों ने पूछा कौन है ये, अलग क्यों बांधा गया है? तो पता चला कि वो उस सेना का सबसे कमजोर सैनिक है। उसकी गिनती नहीं होती, उसका दूध भात है, एकदम कमजोर सिपाही। रावण बोला कौन है वो? सुक सारन बोले, जो लंका में आग लगा कर गया है, जो लंका जलाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी गिनती नहीं होती। लक्ष्मण जी का पत्र दिया। सुक सारन ने बाएं हाथ से लिया, रावण लगा पढ़ने।